हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो आज मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ वो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी गेट के एग्जामिनेशन में। सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर on adding a small quantity of arsenic to it, so its conductivity. So what about its conductivity? So problem है कि that is आपका जो सिलिकॉन का सिस्टम है मान लीजिए, और इसमें हमने सिलिकॉन के सिस्टम में, ये सिलिकॉन का सिस्टम है, अगेन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब आर्सेनिक डाल दिया। सो आर्सेनिक आपको पता है, आर्सेनिक यहाँ पे अगर मैं डाल देती हूँ आर्सेनिक, ओके, इन केस ऑफ सिलिकॉन नाउ आई एम रिप्लेसिंग इट बाय आर्सेनिक, ओके। सो यू नो आर्सेनिक जो है हमारा कैसा है, दैट इज पेंटावेलेंट टाइप, ओके। सो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, मीन्स यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होगा वो 4 के साथ हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से आर्सेनिक डालने से हमारे पास क्या रह रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ओके। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे वो क्या होगा, कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर इज 1. Answer will increases, conductivity will increases. Second question, that question I have been asked in gate, okay. So problem is on again nuclear shell model. Nuclear shell model इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आजकल जो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर चला हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स पे, ओके। तो मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम कवर करूंगी जो कि अक्सर गेट में और नेट में पूछी जाती है, ओके। सो क्वेश्चन अगेन, ये जो क्वेश्चन है ये गेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, दैट इज व्हाट इज द स्पिन पैरिटी फॉर नाइट्रोजन 15। सो अगेन वी नो फ्रॉम शेल मॉडल that configuration is like this: 1p 1y2, okay, 1d 5y2, 2s 1y2 and 1d 3y2, okay. So 15 atom है, sorry, mass number is 15, nitrogen is 7, प्रोटॉन 7 होते हैं इसमें, और यहाँ पे आगे हमारे पास न्यूट्रॉन 8, फाइन। सो पैरिटी कौन सा डिसाइड करेगा एटम, जहां पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ या तो प्रोटॉन होंगे या फिर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ऑड नंबर कौन सा है, दैट इज प्रोटॉन। सो हमने प्रोटॉन के लिए क्या करना है, स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करना है, नॉट फॉर इवन नंबर, ओके। सो नाइट्रोजन 7, तो एक यहाँ चला गया, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2, मैक्सिमम कैपेसिटी 4, इसकी 2 है, तो 4 2 6 और 1 7। वैसे तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है, 2 की है, बट हम यहाँ पे फिल कितना करने वाले हैं, 1, क्योंकि हमारे पास कितने बचे अब, 4 2 6 और 1 7। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे गया, दैट इज क्या है, ये अनपेयर्ड, ओके। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे that will decide the spin parity, that will decide spin parity. So spin and parity for this nitrogen system is 1/2 and P is negative. So answer is 1/2 negative. Correct answer is 1/2 negative, okay, because P जो है नंबर आपका, ये कौन सा वैल्यू देता है हमें, 1, अगेन S is 0, P is 1, D is 2, F 3, G H, okay, SPD, F G H, इस तरह से, और ये 4 ये 5 आ गया, ओके, इफ आई एम करेक्ट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरिटी जो है, अगेन पैरिटी का फॉर्मूला दैट इज -1 raised to power L,
ओके, सो पैरिटी कैसे कैलकुलेट होगी? पैरिटी इसके लिए पी स्टेट के लिए पैरिटी जो है वो क्या आई हमारे पास, एल का वैल्यू, ये क्या है हमारे पास एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, सो 1 रेज टू पावर 1 इज अगेन नेगेटिव। ओके, सो इस तरह से पैरिटी जो है वो -1 निकल के आएगी यहाँ से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ये भी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर में था गेट के एग्जामिनेशन में, और ये नेक्स्ट ईयर में था। ओके, और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑक्सीजन 8 एंड 17, इसके लिए जो है आपने स्पिन पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी, अगेन ग्राउंड स्टेट, नॉट एक्साइटेड। ओके, यहाँ पे एक्साइटेड नहीं पूछी गई है, यहाँ पे अगेन क्या है ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, एक्साइटेड है तो आपके लिए आपको उसके लिए अलग से चलना पड़ेगा। सो ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी फॉर ऑक्सीजन 8, सो प्रोटॉन नंबर इज इवन, here proton number is even and neutron number is 9। फाइन, सो हमने जो है अगेन न्यूट्रॉन नंबर के लिए कैलकुलेट क्या करना है, स्पिन पैरिटी। ओके, सो अगेन 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, and next is 2s 1/2 and 1d 3/2। इतना काफी है, 9 एटम फिल करने हमने न्यूट्रॉन। सो 2 4 2 कितना हो गया 6 7 8 and 1 number is goes here। सो अगेन यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमें कहाँ से पता चला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर कैसे हुआ ये, क्योंकि 1d 5/2 जो आया यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गया, हालांकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 6 की है। ओके, 6 की कैपेसिटी है, 6 की कैसे, बिकॉज 2j + 1। ओके, और 2j इज 5/2 + 1, सो यहाँ पे कितना आ गया नंबर ये 6। सो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 6 की, बट यहाँ पे क्या हमारे पास एक ही रहा। सो मीन्स इस शेल में अगर मैं इसको इस तरह से फिल करूं तो यहाँ पे 1s 1/2 के लिए 2 गए, 1p 3/2 के लिए 4 गए, 1 2 3 4, और 1p 1/2 के लिए अगेन 2 नंबर गया, और यहाँ पे 1d 5/2 जिसका मैक्सिमम होना है 6, बट यहाँ पे कितना नंबर 1 गया ओनली। तो ये सारे हमारे पास जो आगे एटम, ये कोर के आगे, ठीक है, कोर के। ओके, और ये जो लास्ट में रहा दैट इज अनपेयर। सो ये अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज सिटिंग इन 1d 5/2, ये डिसाइड करेगा स्पिन पैरिटी। सो स्पिन पैरिटी इस स्टेट के लिए क्या होगी, दैट इज 5/2 पॉजिटिव, J of pi। ओके, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि D स्टेट है SPD 0 1 and 2, तो इवन है, तो इवन के लिए आता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 5/2 पॉजिटिव। सो आंसर हमारा है ये D। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फर्स्ट 3 एक्साइटेड स्टेट्स, फर्स्ट 3 स्टेट्स दे रखी है इस सिस्टम के लिए। ओके, 0 2 and 4, ये सारी कैसी है, इवन स्टेट है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी। ओके, एनर्जी किस तरह से निकाला जाता है, एनर्जी निकालने के लिए दैट इज फॉर एनी स्टेट एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है दैट इज h×2 j into j + 1। okay, again J number is total angular total momentum, that is a combination of spin and angular momentum। okay, so यहाँ पे जो आपका spin energy है, energy that is energy has been given for 2 state, 2 positive state के लिए कितना दे रखा है 57.5 kilo electron volt। एनर्जी फॉर 4+ स्टेट
दैट इज 187 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा? तो नेक्स्ट स्टेट हमारा होगा 6+। ओके, इस तरह से चलता जाएगा, जैसे 0 2 4 6 8 है ना, इवन नंबर सारे। सो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 6+ होना है। अब यहाँ पे आंसर देखिए आप, 6+1 यहाँ दे रखा है, 6+ यहाँ दे रखा है, और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों आंसर तो होने नहीं है। ओके, हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, या ए या बी। अब या आंसर ए है या बी है, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस सॉल्व। हमने देखा कि एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये है। ओके, और हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट एनर्जी स्टेट निकालना है, स्पिन पैरिटी एंड एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट लेवल, मींस 6+ के लिए निकालना है हमें। मींस हमें निकालना क्या है? एनर्जी फॉर 6+, ये कैलकुलेट करना है हमें। फाइन, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी फॉर 4+ स्टेट की ले लेंगे हम। 4+ स्टेट जो है ये मीन्स हमने अगर हायर स्टेट की एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस वाली एनर्जी जो है उसको ले लेंगे। तो 4+ की एनर्जी है, दैट इज 187 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो फॉर्मूला क्या है वैसे इसका? h×2 ओवर 2i j इंटू j+1, j+1 जो कि गिवन है इतना 4+ के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 187 इज इक्वल टू h×2 2i इंटू j। अभी j यहाँ पे कितना है? 4+, ये क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से लेते हैं इसको j+। फाइन, तो यहाँ पे j कितना है? 4, तो 4 इंटू 4 + 1 5, कितना बन गया? ये 20। 187 इज इक्वल टू h×2 ओवर 2i, 4 2 जा 20, 4 5 जा 20। फाइन, तो आंसर हमारे पास जो निकल के आ रहा है h×2 ओवर 2i, दैट इज 187 डिवाइड 20। नाउ एनर्जी किसका निकालना है? 6+ स्टेट का। तो 6+ स्टेट का एनर्जी निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। दैट इज h×2 ओवर 2i j इंटू j+1। फाइन, अब ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये हमने ले लेना है यहाँ से, जो प्रीवियस हमने 4+ के लिए कैलकुलेट किया था। ये वैल्यू आएगा यहाँ से, दैट इज 187 डिवाइड 20। ओके, और j कहाँ से आएगा? j यहाँ से आएगा 6+ स्टेट के लिए। तो 6 और 6 + 1 7। तो अब यहाँ पे करने वाली हूँ मैं। तो एनर्जी फॉर 6+ स्टेट इज इक्वल्स टू 187 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई बाय 42। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 122 2 जा 40 एंड 1 जा 10। ओके, ये हो गया हमारा 2.1। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरे पास, E6+ इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है ऑलमोस्ट 396 के आसपास। लेट अस यूज द कैलकुलेटर। सो वैल्यू इज 187 multiply by 2.1, 187 multiply 2.1. So answer is 392, 392.7, 392.7. ओके, अगर 392 का मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं
क्योंकि 90 ये 400 के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये 400, क्योंकि 300 तो हो नहीं सकता। अगेन मैंने कहा कि आंसर ए या बी में छुपा हुआ है। अब 300 तो हो नहीं सकता, 300 से ज्यादा आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 400 के आसपास आ रही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज ए। ओके, सो हमने क्या ध्यान रखना है, दैट इज इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हायर स्टेट के लिए, तो हमें एनर्जी जो है वो लोअर स्टेट का एनर्जी लेकर, जो कि फॉर्मूला है h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2i j इंटू जे प्लस 1, जो लोअर वैल्यू का एनर्जी है, इसको कैलकुलेट करके जो ये वैल्यू आता है उसको यहाँ पे यूज कर लेना है, और जे तो हमारे पास पड़ा ही है, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करके ये फाइंड कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी गेट में प्रीवियस 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन 5, और इस तरह की जो सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला जो है बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो अलग अलग टर्म्स दे रहा है, दैट इज वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ओके, कोलम्बिक एनर्जी एंड एंटीसिमेट्रिक नेचर ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि ये आप अच्छे से जानते होंगे। ओके, सो क्वेश्चन है कि आपका जो बाइंडिंग एनर्जी टर्म है, बाइंडिंग एनर्जी है, वो सरफेस एनर्जी के लिए कौन सा टर्म होगा? ओके, मास नंबर पे किस तरह से ये डिपेंड करता है। सो मास नंबर के लिए हमें इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो बाइंडिंग एनर्जी का टोटल फॉर्मूला क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तभी हम निकाल पाएंगे। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी। सो ये आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3 ऑफ मास नंबर। तो इस तरीके से आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि वॉल्यूम पे किस तरह से डिपेंड है, कूलम एनर्जी से किस तरह से डिपेंड है, ए की पावर 1/3 लिखा जा सकता है नीचे। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करूंगी, फिलहाल के लिए इतना काफी है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट। क्वेश्चन है क्वाड्रपोल मोमेंट। ओके, क्वाड्रपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो सिस्टम दे रखा है, दैट इज एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, मास 27, और जो है इसका न्यूट्रॉन नंबर इज 14। ओके, सो क्वाड्रपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज 2j-1 2 इंटू जे प्लस 1, ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको ध्यान आ जाए। ओके, सो आर स्क्वायर अगेन यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर 3/5 ऑफ आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्या है 3/5 ऑफ आर नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2/3। सो मैं यहाँ पे हमें अगर आर स्क्वायर कैलकुलेट अगर हम कर लें, ओके, तो जे कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा? यहाँ से। तो लेट अस कैलकुलेट जे। सो जे कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल जे अगेन शेल मॉडल से 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2 एंड 1d3/2। इतना काफी है। सो 2 4 2 6, कितना हो गया ये 4 2 6 7 8 8 एंड 8 6 14 हो गया, तो ये नंबर ज्यादा चला गया, तो 13 करने हैं मुझे 5। सो स्पिन पैरिटी यहाँ से निकल के आ रही है, दैट इज 5/2 पॉजिटिव। डी स्टेट है, डी के लिए पॉजिटिव होगा, तो 5/2 निकल के आया। तो क्वांटम नॉट क्वांटम बट क्वाड्रपोल मोमेंट यहाँ से निकल के आ रहा है 2
into what the value of j 5/2 minus 1 divide 2 into 5/2 plus 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर का फैक्टर में इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 5 minus 1 is 4 डिवाइड, यहाँ से आ गया 2 और ये मेरा कैलकुलेट करके आया 2 5 और 2 7 7। सो ये डिवाइड हो गया तो ये निकल के आ रहा है 4/7 आर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वाड्रपोल मोमेंट जो है वो क्या निकल के आ रहा है 4/7 आर स्क्वायर। फर्दर अगर डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस जो हैं वो कैसे दे रखे हैं, हो सकता है इस आर स्क्वायर को भी सॉल्व किया हो। अगर इस आर स्क्वायर को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, हमें पता है आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो 3/5 ऑफ आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिख लेती हूँ 3/5 ऑफ आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज आर नॉट का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल a रेज़्ड पावर 2/3। सो यहाँ पे मेरे पास आता है ये 3/5 a mass number is 27, so 27 raised to power 2/3 क्या बन गया, ये बना 3 into 3 into 2/3, so 3 3 is 9 बना, ये 9 आर नॉट स्क्वायर, 9 आर नॉट स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 27 डिवाइड 5 आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को यूज करने वाली हूँ, Q इज इक्वल टू 4/7 इंटू 27 over 5 आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आप मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपका जो ऑप्शन, अगेन मैं कह रही हूँ ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह से दे रखा है। कई बार ऑप्शन आपको यहाँ तक भी मिल सकता है, ऑप्शन आपको यहाँ तक भी मिल सकता है, ये मल्टीप्लाई करके जितना भी फैक्टर आ रहा है। ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि आप आर नॉट भी कैलकुलेट करो, ओके। सो आर नॉट का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, वो गिवन होगा अगर, ठीक है, तो डाल के आप क्यू निकाल सकते हो। ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।